ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਹੈ ਆਣਾ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ यानी कि इट ला के उत्ते झेड़ी नूं पिछली कबर दे उत्ते ਥੱਲੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम समाजी अक्स में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मैं फूल नगर के कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। ये फूल नगर का मरकज़ी कब्रिस्तान है। अगर मैं फूल नगर की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो यहाँ से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फूल नगर का नाम रोशन कर चुके हैं। कौमी क्रिकेटर फ़हीम अशरफ के हवाले से अगर बात करें तो पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि फ़हीम अशरफ एक अच्छे क्रिकेटर हैं। इसके अलावा यहाँ पंजाब असम्बली के स्पीकर जो हैं, साबका स्पीकर राना इकबाल साहब, वो भी यहाँ फूल नगर के हैं। अब इशू यहाँ पे कब्रिस्तान का ये आ रहा है कि इस कब्रिस्तान के अंदर जो तदफीन है उसके लिए कोई जगह नहीं बाकी बची। अगर कोई कब्र खोदी जाती है तो उस कब्र के नीचे से कब्र निकलती है। अगर उस कब्र को भी खोदा जाता है तो उसके नीचे से भी और कब्रें निकलती हैं और हड्डियाँ निकलती हैं। अब यहाँ के लोग खाने पीने की वजह से परेशान नहीं हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ अपने प्यारों को दफनाने के लिए जगह ना मिलने पर परेशान हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये कब्रिस्तान क़याम पाकिस्तान से भी कबल है, यानी कि 72 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस कब्रिस्तान को। अब ये कब्रिस्तान जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे कोई कब्र जो है आप पे खोदते हैं तो उसके नीचे से कब्र निकलती है, यानी कि अगर आप कब्र बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कब्र के ऊपर कब्र बनानी पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा इशू है। इस इशू को काफ़ी मीडिया वालों ने भी जो है हाईलाइट किया, लेकिन हमने चाहा कि इस इशू को हम खुद जो है उसको हाईलाइट करें। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ਕਬਰਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਢੇਰੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਥੱਲੋਂ ਸਲੈਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਕਬਰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੜਕ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਹੈ ਆਣਾ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। यानी कि इट ला के उत्ते झेड़ी नूं पिछली कबर दे उत्ते ਥੱਲੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੜਕ 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਹਾਂਜੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ हुकूमत ਨੂੰ देनी चाहिए या यानी कि आवाम ਨੂੰ आप खरीदनी चाहिए कम सो कम जीन वास्ते तो, लेकिन मरन वास्ते भी जगह ठीक मिलनी चाहिए। चलो बंदे दे मरे जगह निकले तो, लेकिन ये होनी चाहिए भी जगह जी ठीक निकले बराबर। कब्र खोदते हैं तो कब्र और नीचे से निकल आती है, क्या ये बात सही है? सही है बात बिल्कुल। यहाँ पे जो हुक्मरान है हमारे वो सोचते नहीं इसके बारे में। सरदार तालब साहब हैं मैंने मौजूदा दौर में इस वक्त, तो नून लीग के राना इकबाल साहब हैं, तो ये सरदार साहब को चाहिए कि इस टाइम कब्रिस्तान के लिए कोई जगह लेके दें। जो लोग आते हैं यहाँ पे परेशान होते हैं, मज़दूर बेचारे नीचे कब्र निकालते हैं, नीचे दूसरी कब्र निकल आती है, फिर दूसरी जगह फिर कब्र निकल आती है, तो बड़ी परेशानी है। ये पाकिस्तान बनने से पहले का कब्रिस्तान है, यहाँ पे बहुत पुराना कब्रिस्तान। पाकिस्तान बनने से भी पहले का? हाँ जी पहले का बहुत पुराना कब्रिस्तान है। 45-46 साल मेरी उम्र होगी, हमने जब से देखना हमारे से पहले का बना हुआ है कब्रिस्तान। तो जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी वो नीचे चली गई हैं इसकी। आलवा घूमते पाकिस्तान से कि हमारे लिए कोई जगह लेके दें यहाँ पे। मैं वेख्या भी है कि निकल आंदियां ने कबरां दे थल्लों कबरां निकल आंदियां ने। हाँ जी कबरां कम नहीं हुई, जगह तंग होगी थोड़ी जी, यानी कि कब्रिस्तान की जगह को ज़्यादा रकबे तो नहीं है कि चाहे बंदा आसानी नाल एक कबर फासले तो छड़ के दूसरी कबर बना लेंदा इजी मोड। इत्थे अक्सर कबर ऐसियां निकल आंदियां ने, ये कोई वड्डी गल नहीं हैगी। तुसी किते भी करोगे किसी भी कब्रिस्तान च जाके करोगे कबर थल्लों कबर निकल ही आंदी, क्योंकि वो पुराने तो पुराना कब्रिस्तान होंदा है। भी साढ़े तो भी जम्मन तो पहला कब्रिस्तान है, साढ़े वडेरिया ने 72 तो ज़्यादा साल हो गए ने, इस तो ज़्यादा साल हो गए ने जी। अपील करने हुकूमत पंजाब तो जी कि ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ कि अपनी परेशानियों तो छुटकारा पा सकन। कोई जगह नहीं मिल रही है कब्रिस्तान में दफनाने के लिए किसी को भी, ऐसा बस बहुत गड़बड़ भी पड़ी है यहाँ पे। अच्छा, यानी कि बहुत परेशान लोग इधर हैं।